किसी का सपना होता है, सफलता और पैसों की आजादी, है ना? तो आज हम एसडी पे के उसी खास फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। वो फॉर्मूला जो सपनों को सच में बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी में कौन सफल नहीं होना चाहता? हर कोई। लेकिन क्या सिर्फ चाहने से सपने पूरे हो जाते हैं? शायद नहीं। हम सब जानते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। एक सही रास्ता, एक कह सकते हैं एक फॉर्मूला चाहिए होता है। तो चलिए आज उसी फॉर्मूले को जरा करीब से देखते हैं। तो क्या है वो असली फॉर्मूला? देखिए, एसडी पे में सफलता कोई जादू नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट। ये तो एक सीधा साधा पर बहुत पावरफुल ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये पूरा फॉर्मूला, ये सफलता की इमारत असल में 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है विश्वास और एक क्लियर गोल। दूसरा है रोज का काम, मतलब डेली एक्शन। तीसरा है टीम वर्क, क्योंकि अकेले चलना मुश्किल होता है। और चौथा और सबसे जरूरी, पॉजिटिव सोच। ये चारों मिलकर ही एक ऐसी नींव बनाते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वास और लक्ष्य की। देखिए, किसी की सबसे बड़ी ताकत उसका खुद पर विश्वास ही है। अगर किसी को खुद पर ही भरोसा नहीं है तो दुनिया उस पर भरोसा कैसे करेगी? सही है ना? और जब वो विश्वास होता है ना, तो उसे एक दिशा चाहिए, एक क्लियर कट गोल कि जाना कहाँ है, पाना क्या है, वरना तो बस हवा में ही तीर चलाते रहेंगे। अब ये लाइन देखिए, कंसिस्टेंसी ही कंपाउंडिंग ग्रोथ बनाती है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा किया गया काम वो जुड़ता जाता है और एक दिन इतना बड़ा बन जाता है कि यकीन नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बस रोज एक बूंद डालनी है, रुकना नहीं है। यही है कंपाउंडिंग की पावर। और फिर आता है टीम वर्क। देखिए, सफलता का सफर अकेले तय करना बहुत मुश्किल है। कोई भी बड़ी जीत अकेले नहीं मिलती। जब एक टीम साथ होती है तो मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सिस्टम को डुप्लीकेट करना है, कॉपी करना है, किसी इंसान को नहीं, सिस्टम पर भरोसा करना है। और आखिर में वो चीज जो सब कुछ बदल देती है, माइंडसेट। सक्सेस कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, ये तो एक सोच है, एक एटीट्यूड है। रास्ते में ना सुनने को मिलेगा, लोग मना करेंगे, उसे रिजेक्शन नहीं, एक एक्सपीरियंस मानना है। क्योंकि अगर सोच बड़ी हो ना, तो दुनिया का कोई भी गोल बड़ा नहीं लगता। अच्छा, ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है ना? विश्वास रखो, मेहनत करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये फॉर्मूला सच में काम करता है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या असल जिंदगी में भी इसके नतीजे दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं, और सबूत है कहानियां, वो कहानियां जो हमें प्रेरणा देती हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही आम लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इसी फॉर्मूले पर चलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहली कहानी है रीना जी की, एक हाउसवाइफ जिनकी दुनिया घर, परिवार, बच्चों, बस यहीं तक थी। उन्होंने सोचा, चलो एसडी पे को एक मौका देते हैं। रोज सिर्फ 2 घंटे निकालकर उन्होंने काम शुरू किया। धीरे धीरे सिस्टम को समझा, टीम बनाई, और आज वो एक हाउसवाइफ नहीं, एक लीडर हैं, हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अगर कोई ठान लेना तो एक गृहिणी सिर्फ गृहिणी नहीं रहती, वो एक लीडर बन सकती है। बस एक पक्के इरादे की जरूरत है। अब मिलते हैं अजय जी से। उनकी कहानी भी बहुत से लोगों से मिलती जुलती है। एक प्राइवेट जॉब, सैलरी कम, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा। उन्होंने भी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ एसडी पे शुरू किया, लेकिन उनकी मेहनत और लगातार काम करने की आदत ने सब कुछ बदल दिया। तो जरा अजय जी के सफर पर नजर डालिए। पार्ट टाइम काम शुरू किया, सिर्फ एक साल के अंदर उनकी एसडी पे की इनकम उनकी जॉब की सैलरी से ज्यादा हो गए। और आज वो अपनी नौकरी छोड़कर एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, अपने परिवार को पूरा समय देते हैं। ये कहानी इस बात का सबूत है कि नौकरी की मजबूरी से आजादी पाना बिल्कुल मुमकिन है। अब एक और जबरदस्त कहानी नेहा की, एक कॉलेज स्टूडेंट। आजकल के युवा, उन्होंने एसडी पे के डिजिटल सिस्टम को पकड़ा और सोशल मीडिया की पावर को यूज किया, और नतीजा, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर दिया। नेहा की कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। कामयाबी के लिए उम्र नहीं, सही सोच और एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर ये 2 चीजें हों तो कोई भी कुछ भी कर सकता है।
अब देखिए, हमने फॉर्मूले में एक बात की थी कि हर नो आपको हाँ के और करीब ले जाती है। इस बात का जीता जागता सबूत है संगीता जी की कहानी। जब उन्होंने शुरू किया तो 10 में से 9 लोगों ने मना कर देते थे। सोचिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो बस लगातार फॉलो अप करती रहीं, पॉजिटिव रहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि हर नो के बाद ही एक यस आता है। तो हमने रीना जी की कहानी सुनी, अजय जी की, नेहा की, संगीता जी की। इन सब कहानियों में एक बात कॉमन है, एक धागा है जो इन सबको आपस में जोड़ता है। यही है सफलता का असली रास्ता। तो इन सब कहानियों का निचोड़ क्या है? देखिए, सफल होने के लिए क्या नहीं चाहिए? कोई बड़ी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, कोई ऊंचा पद नहीं चाहिए, और ना ही कोई मोटी रकम चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? सिर्फ 3 चीजें: खुद पर मजबूत विश्वास, लगातार मेहनत करने की आदत, और सबसे जरूरी, जो सिस्टम बना है उसे ईमानदारी से फॉलो करना। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, जीत उन्हीं की होती है जो हार मानना नहीं जानते। मुश्किलें आएंगी, लोग मना करेंगे, लेकिन रास्ता नामुमकिन नहीं है। तो फॉर्मूला हमारे सामने है, उसे सच साबित करने वाली कहानियां भी हमने देख ली। रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक ही बचता है, अगली सफलता की कहानी किसकी होगी? हर कोई सफल होना चाहता है, मतलब ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो हम सबके अंदर होती है। पर एक बात सोचने वाली है ना, कि अगर ये चाहत हर किसी की है तो फिर कामयाबी बस कुछ ही लोगों के हाथ क्यों लगती है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल वही है, आखिर हर कोई सफल क्यों नहीं हो पाता? क्या कमी रह जाती है? क्या ये सब बस किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है? सच कहूं तो इसका जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, और वो शब्द है जुनून। जी हां, जुनून। एक ऐसी आग जो इंसान को सोने ना दे, एक ऐसी लगन जो हर मुश्किल को छोटा कर दे। देखिए, सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, इसके लिए एक ऐसा जुनून चाहिए जो आपको सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने पर मजबूर कर दे। और यही जुनून है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सफलता का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ पैसा, शोहरत या एक बड़ा सा घर है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सफलता का असली मतलब है अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेना, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो या दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचती रहे। ये एक अंदर की जीत है, अपनी काबिलियत को साबित करने का एक सफर। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कोई है तो वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक गरीब परिवार से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने जुनून के दम पर वो न सिर्फ देश के मिसाइल मैन बने, बल्कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। उनकी कहानी साफ साफ ये साबित करती है कि हालात नहीं, जुनून रास्ता तय करता है। और सिर्फ कलाम साहब ही नहीं, धीरू भाई अंबानी का उदाहरण देखिए। एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के तौर पर अपनी जिंदगी शुरू की और वहां से भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो बात साफ है, अगर जुनून पक्का हो तो कोई भी परिस्थिति किसी को रोक नहीं सकती। तो अब ये सवाल आता है कि ये जुनून इतना जरूरी क्यों है? आखिर इस एक चीज में ऐसी क्या ताकत है जो इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देती है? पता है जुनून की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये थकान को भुला देता है और डर को मिटा देता है। जब रास्ता मुश्किल लगने लगता है, जब हार मानने का दिल करता है, तब यही जुनून उस सपने को जिंदा रखता है। ये एक ऐसे अंदरूनी फ्यूल की तरह है जो कभी खत्म ही नहीं होता। खेल की दुनिया में देखिए ना, सचिन तेंदुलकर के 100 शतक, MS धोनी की कप्तानी में वो 2 वर्ल्ड कप जीत, या मैरी कॉम का 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना, ये सब सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं था। ये उस जुनून का नतीजा था जो उन्हें हर दिन प्रैक्टिस करने और कभी भी हार ना मानने की हिम्मत देता था। अब कुछ ऐसी कहानियों की बात करते हैं जहां जुनून ने उन मुश्किलों को भी तोड़ दिया जिन्हें पार करना नामुमकिन सा लगता था। ये कहानियां दिखाती हैं कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। जरा हेलन किलर के बारे में सोचिए। जन्म से ही न देख सकती थी, न सुन सकती थी, लेकिन अपने जुनून के दम पर वो दुनिया की एक जानी मानी लेखिका और एक्टिविस्ट बनी। ये दिखाता है कि शारीरिक सीमाएं जुनून के सामने कितनी छोटी पड़ जाती हैं। या फिर स्टीफन हॉकिंग को ही ले लीजिए। 1963 में डॉक्टरों ने कह दिया था कि बस कुछ ही साल बचे हैं, लेकिन हुआ क्या? दशकों तक उन्होंने विज्ञान की दुनिया में ऐसा योगदान दिया जिसे कोई नहीं भूल सकता।
उनका शरीर भले ही कमजोर होता गया, पर उनका जुनून ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाता रहा। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। निक वुजिजिक, जिनके हाथ पैर नहीं हैं पर आज वो दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देते हैं। युवराज सिंह, जिन्होंने कैंसर को हराकर वर्ल्ड कप जीता। या बाइचुंग भूटिया, जो एक छोटे से गांव से निकलकर फुटबॉल की दुनिया में छा गए। ये सारे नाम एक ही बात साबित करते हैं, जुनून हर बाधा को तोड़ सकता है। अच्छा, इतनी सारी इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि हम अपने अंदर इस जुनून को कैसे जगाएं? क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल कदमों पर बात करते हैं। तो अपने जुनून को जगाने के लिए ये 5 कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करें और उसे लिख लें। दूसरा, रोज का अनुशासन, छोटे छोटे ही सही पर हर रोज कदम उठाते रहें। तीसरा, नेगेटिव माहौल से दूर रहें। चौथा, प्रेरणा ढूंढते रहें, किताबों में, वीडियोस में, सफल लोगों की कहानियों में। और पांचवा, खुद से एक पक्का वादा करें कि मैं हार नहीं मानूंगा। और जानते हैं, यही फ्रेमवर्क आज के बड़े बड़े नामों जैसे एलन मास्क और जैक मा, उनकी जिंदगी में भी साफ साफ नजर आता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया, अनुशासन से उस पर काम किया और कभी हार नहीं मानी। नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का जो सार है उसे सफलता के 5 मंत्रों में समझते हैं। ये वो सिद्धांत है जो हर कामयाब इंसान की जिंदगी का आधार होते हैं। सबसे पहला मंत्र, बड़ा सोचो, ड्रीम बिग, क्योंकि अगर सपना ही छोटा होगा तो उड़ान कभी ऊंची हो ही नहीं सकती। अपनी सोच को बांधना मतलब अपनी काबिलियत को कम समझना। सफलता की पहली सीढ़ी एक बड़ा, हिम्मत वाला सपना देखने से ही शुरू होती है। दूसरा मंत्र, और बहुत जरूरी, जी तोड़ मेहनत। बड़े सपनों को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, उसके लिए कड़ी मेहनत की आग में तपना पड़ता है। यही मेहनत है जो टैलेंट को कामयाबी में बदलती है। तीसरा मंत्र है अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना। देखिए, सफलता का रास्ता एकदम सीधा नहीं होता, इस पर कई मोड़ आते हैं, कई चीजें ध्यान भटकाती हैं। जो लोग इन सब के बीच भी अपनी नजर लक्ष्य पर टिकाए रखते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। चौथा मंत्र, धैर्य, पेशेंस। बड़ी चीजें बनाने में वक्त लगता है, महान सफलताएं रातों रात नहीं मिल जाती। ये सालों के सब्र और लगातार कोशिशों का फल होती हैं। धैर्य रखना इस बात का सबूत है कि आपको अपने लक्ष्य पर कितना विश्वास है। और पांचवां, सबसे जरूरी मंत्र, कभी हार मत मानो, नेवर क्विट। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, इंसान गिरेगा भी, कई बार ऐसा भी लगेगा कि बस अब सब खत्म हो गया, लेकिन जो हर बार गिरकर उठने का हौसला रखता है और फिर से चलना शुरू कर देता है, जीत आखिर में उसी की होती है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, किसी इंसान का जुनून ही उसकी असली पहचान होता है। यही वो चीज है जो हमें इस दुनिया की भीड़ से अलग करती है, जो हमें खास बनाती है। तो अब असली सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या वो जुनून मिला जिसे अपनी पहचान बनाया जा सके?